गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 लाया हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही से समझेंगे। ये कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसी तट के पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए एक हम बना लेंगे ऊर्ध्वाधर टावर। ये देखिए टावर, इस तरह से आप टावर बना लीजिए, ऊर्ध्वाधर टावर बन गया। इसके शिखर का एक अन्य मतलब यहाँ पर एक नहर है इतनी चौड़ी, इसको मान लेंगे x मीटर। ये नहर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर ये कहता है इसी तट पर एक इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर हम यहां तक मान लेंगे, 20 मीटर ये आ गया 20 मीटर यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर दूर इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लाइन सीधी खींचेंगे, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा है नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें दो मान निकालना है, इसकी टावर की ऊंचाई भी निकालनी है और नहर की चौड़ाई भी निकालनी है। इसको हम नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करें, बोर्ड में आने की काफी चांस है इस क्वेश्चन के। तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल बनने हैं, ट्रायंगल डी सी बी और डी सी ए। दोनों को हम इसमें अलग अलग तरीके से निकालेंगे, दोनों में हम tan का इस्तेमाल करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज डी सी बी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए इस वाले आधार कोण कितना होना है 60 डिग्री का, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। ये फार्मूला होता ही होता है, आपको याद है। लंब है इसमें डीसी, आधार है सीबी। वैल्यू रख लेंगे, tan 60 की वैल्यू √3 और ये देखिए h है, लंब h है और ये BC जो है x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3x बराबर h या h बराबर √3x। तो इस समीकरण 1 आ जाएगी। अब ट्रायंगल DCA में, अब ट्रायंगल DCA में एंगल C बराबर 90 डिग्री, इसमें भी tan का इस्तेमाल करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर फार्मूला वही है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब इसमें है DC और आधार है इसमें AC। ये पूरा इसका आधार, इस वाले ट्रायंगल का ये आधार है पूरा। tan 60 की वैल्यू 1/√3 बराबर DC h है और AC जो है दो हिस्सों में है, AB और प्लस BC, AB प्लस BC 1/√3। इसकी वैल्यू रख देंगे, AB का मान है 20 और इसका मान है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका हो जाएगा 20 प्लस x बटा √3 बराबर h। ये समीकरण 2 आ गई। देखिए समीकरण 2 आ गई, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 से h का मान समीकरण आप 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर इसको दिया x का मान, क्या मान है इसका 20 प्लस x अपॉन √3 बराबर √3x। ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 प्लस x बराबर √3x गुणा √3, 20 प्लस x बराबर 3x, रूट की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा। इस x को आप उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 3x माइनस x और 20 बराबर हो जाएगा 2x और x बराबर हो जाएगा 20 बटा 2। 2 से ये 10 बार कट जाएगा, x बराबर आ गया 10। x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें 1 में रख दिए तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणा 10, यानी h बराबर 10√3। तो हमें दो चीजें याद करनी थी, एक तो h का मान याद करना था और एक x का मान याद करना था। h जो टावर की हाइट है और x जो है नहर की चौड़ाई। तो देखिए इसने पूछी थी नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बराबर h थी, h बराबर 10√3 मीटर, ये आंसर। और नहर की चौड़ाई बराबर x, इसका मान आ गया आपका 10 मीटर। ये दोनों आंसर आपका आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बोर्ड में आने की संभावना है। थैंक यू।